जी कल परसों में हम कर देंगे, हम कह रहे थे। अस्मद श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्दिवाकर निभोज्जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रणकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्तु मे रामचंद्रो दयालु नान्य जाने नैव जाने न जाने। श्री राम राम भद्राय राम रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंद वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमदहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं बड़गुणं गते गिरं कृत्यातहं वन्दे परमात्मनम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। नाशक विघ्न अनेक। अखिल ही प्रत्यनि परमात्मा पुरुषोत्तम गुण लय निलय कौशल्यानंद पर ब्रह्म सार सरोवर सदभूत पंकज कौशल्यानंद अबे अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधेय वसत बैजंती जनक नरेंद्रनी हसुती भगवती परा अम्बा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया कुसूरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी जानकी थी। इन तीनों युगल सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में दास का कोट कोट प्रणाम। नतमस्तक न अभिनंदन चारों भैया तीनों मैया को कोट कोट प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। सौपस्थित भागवत भक्त श्री राम तथा सज्जनों आप सभी को कोट कोट नमन। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम कोट कोट बंदन। कहते सिया राम में सब जग जानी करवो प्रणाम जोर जोर। सज्जनों हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग एक जगह बैठकर भगवान के हम सब एक जगह बैठकर श्री वाल्मीकि रामायण राम कथा को सीखने का पावन संकल्प अपने मन में लिए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। कहते हैं कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर कहीं ऐसा सौभाग्य मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब पावा। यह श्री राम कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों का हरण करने वाली है कि कथा अनंत। हम सबको यह कथा भगवान की बड़े भाग्य से मिलती है। वो लोग जिनको भगवान की यह कथा मिलती है क्योंकि भगवान अपने भक्त पर सदैव रक्षा करते हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि है हम सबको कथा मिल रही है। कहते हैं भगवान शंकर ने भी भैया पार्वती से यही कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई
पाहु देहि एहि मारग सुधि। कहते हैं एक होती है सामान्य कृपा, सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख मिलता है, वैभव मिलता है, या पैसा मिलता है, पति प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन प्रभु की कथा नहीं मिलती। कथा हम सबको कब मिलती है? जब हमारे ऊपर बड़ों के, बुजुर्गों का, गुरु का जब आशीर्वाद मिल जाता है, तब जाकर यह हम सबका सौभाग्य बनता है कि हम सबको यह कथा सीखने का, सुनने का, समझने का हम सबको सौभाग्य मिला हुआ है। क्योंकि यह सौभाग्य भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। और प्रभु रामचंद्र की यह पावन कथा हम सब लोग गुरु जी के आशीर्वाद से श्रवण करते हैं। क्यों कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुनब न सुनी। या यूं समझ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। सत्संग जब मिलता है, जब हम सब लोग एक जगह एकत्रित होकर भगवान की पावन कथा को, मंगल कथा को जब सीखते हैं, सुनते हैं, तब जाकर के हम सबका बड़ा पावन दृष्टि बनता है। भगवान के चरणों में हम सबका मन लगता है, तब जाकर के हम सब लोग इस कथा को सीख पाते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने बताया था कि किस प्रकार से भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्होंने अपनी, किस प्रकार उन्होंने जन्म लिया। कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, परम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के हो निस कवन विद। कहते हैं जब रामलला का जन्म हुआ तो महीने भर का दिन हो गया, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। समय कब एक महीने का, समय किस प्रकार एक महीने में बदल गया, कोई नहीं जान पाया। सूर्यदेव अपने रथ सहित वहीं रुक गए। तो फिर रात किस प्रकार रही? क्योंकि रामलला सरकार का दर्शन सबने किया, भगवान प्रभु का दर्शन सबने किया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसको प्रभु का दर्शन ही नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति बड़ा ही भगवान के दर्शन को अभिलाषा लिए राह देख रहा था। तब प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु सबने आपके, सब देव देवताओं ने, देवी देवताओं सबने आपका दर्शन किया है, प्रभु मुझको दर्शन नहीं मिला। क्योंकि कहते हैं वो कौन था? वो चंद्रमा था। क्योंकि जब सूर्यदेव, सूर्यदेव जब हटे तब चंद्रदेव आए। तो भगवान सूर्य नारायण ने अपनी स्थान पर रुके। चंद्रमा ने बड़ा दुखी हुआ, तो भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु हमें आपका दर्शन कैसे हो, सूर्यदेव को आप जाने के लिए कहिए। तो भगवान राम कहते हैं हम सूर्यदेव को जाने के लिए कैसे कह दें? क्योंकि सूर्यदेव जब जाएंगे तब चंद्रमा को दर्शन होंगे। तो भगवान राम ने कहा हम सूर्यदेव को जाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन तुम चिंता न करिए, तुम्हें भी दर्शन होंगे। रथ समेत रब था क्यों निशा कवन विद हुए। भगवान सूर्य नारायण रथ हाँकते हाँकते थक गए, एक महीने तक रुके रहे, लेकिन रात्रि नहीं होने दी। चंद्रमा का आगमन हो नहीं पा रहा था। तो चंद्रमा ने प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु आपका दर्शन हमें भी हो। चंद्रमा दुखी हो जाता है। तो भगवान भगवान नारायण ने कहा, भगवान राम ने कहा तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम तुम्हें भी दर्शन देंगे। तो चंद्रमा ने कहा प्रभु जब सूर्य नारायण जाएंगे तब तो हमें दर्शन होंगे। अरे चंद्र, भगवान ने कहा अरे चंद्रमय सूर्य नारायण को कैसे कहें कि वे जाएं, वे हट जाएं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। चंद्रमा दुखी होकर कहने लगा प्रभु मुझे दर्शन कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, सूर्य वंश में मैं आऊंगा,
दिन के, अभी मैं सूर्य वंश में आया हूं दिन के 12 बजे, लेकिन जब मैं चंद्रवंश में आऊंगा रात्रि में 12 बजे, तो हम तुम्हें दर्शन देंगे। कहते हैं चंद्रमा ने कहा, प्रभु इतनी इतनी हमें इतने इतने दिनों तक हमें दर्शन नहीं होंगे। तो वो दुखी हुआ। तो प्रभु ने कहा, तुम दुखी मत हो, हम राम हैं, हम अपने आगे राम सींग नहीं लगाएंगे, और हम तुम्हारा अपने आगे जो है तुम्हारा नाम देंगे। इस नाम की प्रतीक्षा से तुम मेरा इंतजार करना। हम अगले जब चंद्रवंश में आएंगे तो तुमको दर्शन कराएंगे। चंद्रमा ने कहा, प्रभु अगले अवतार के लिए एक युग की परीक्षा करनी पड़ेगी। चंद्रमा ने कहा, प्रभु अगले अवतार के लिए एक युग की परीक्षा करनी पड़ेगी। आप द्वापर में आए तब तक मैंने आपके बिना रहूंगा, इतनी परीक्षा मैं कैसे करूंगा। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक आधार देता हूं। देखिए, ये आधार आज भी हम सबके पास अगर आधार नहीं है तो कहीं न तो बैंक में खाता खुलेगा और न कहीं रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि बिना आधार के कुछ होता नहीं। कि वही आधार भगवान ने चंद्रमा को आधार दिया, तो वही आधार हम सबको आज हर जगह लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बिना आधार के कुछ भी नहीं होता। तो भगवान ने चंद्रमा को एक आधार दे दिया कि इस आधार से तुम मेरी प्रतीक्षा करना। लेकिन चंद्रमा ने कहा कि इस आधार के सहारे द्वापर युग की परीक्षा करूंगा। आने तक भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मैं तुमको अपने नाम के साथ जोड़ दूंगा। अपने नाम के साथ जब जोड़ दूंगा तो हमारा नाम होगा रामचंद्र, और इसी सूर्यवंश में आऊंगा, लेकिन मुझे कोई राम सिंह नहीं कहेगा। चंद्रमा ने कहा, तो क्या कहेगा। तो भगवान ने कहा, मुझे श्री रामचंद्र के नाम से सब जानेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे नाम को कहकर के पुकारेगी, और यही कह करके तुम मेरे नाम के साथ प्रतीक्षा करना। भगवान ने कह दिया, शुभम हो ही जिनके सुमिरते, बानर रीछ बकी बिकारी, देव विदित पावन किए थे, सब मेहमानाथ तुम्हारी। भगवान श्री राम रघुनाथ जी ने शरणागत जिसका स्मरण करते ही बंदर रीछ भालू सब प्राणियों को रामचंद्र जी ने अपनाया तथा पवित्र बनाया। तो रघुनाथ जी स्नेह भाव से कहते हैं, तुम सब तो बंदनी हो, बंदने हो। क्योंकि भगवान राम का राम का मंदिर हर जगह नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी का मंदिर हर गांव हर क्षेत्र हर गली में होगा। क्योंकि भगवान का हनुमान जी का सभी प्राणियों को अपना मित्र सहयोगी बनाकर भगवान राम ने जिसके उदारता का परिचय दिया, वैसा अन्य अवतारों में नहीं हुआ। पेड़ पेड़ की डालियों उछल कूद करके बंदरों का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान के जो भगवान से लग जाता है, भगवान के प्रभु जिसका स्नेह हो जाता है, भगवान उसका उद्धार अवश्य करते हैं। जब भगवान ने बंदर रीछ जैसे सबका उद्धार किया, भगवान ने कंस का भी उद्धार किया, रावण का भी उद्धार किया, तो हम आप भी भगवान की शरणागत रहे। कहते हैं, प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो जाने। क्योंकि भगवान की जो शरणागत चला जाता है, भगवान उनका उद्धार ही करते हैं।
क्योंकि भगवान अपने भक्त पर सदैव रक्षा करते हैं। क्योंकि प्रभु तरोत्तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से साहेब शील निधान। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता, भक्त प्रहलाद से जब पिता ने पूछा कि तेरे राम कहाँ हैं, तेरे नारायण भगवान कहाँ हैं, तो प्रहलाद ने यही कहा, मेरे प्रभु तो हर जगह है। इस खंबे में भी है, इस दीवाल में भी है, इस पत्थर में भी है, जीव में भी है, निर्जीव में भी है। भगवान तो हर चराचर में व्याप्त है। क्योंकि भगवान जो है हर जगह है। मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो कहीं भगवान नहीं। तो भगवान तो हर जगह है। अब हम सबको मानना पड़ेगा कि भगवान है। क्योंकि ये पांच, हमारा जो शरीर है, ये जो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, महान भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सूक्ष्म भाव। क्योंकि ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, पांच इंद्रियां हैं इसमें, पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, तीन सूक्ष्म इंद्रियां हैं और पांच इंद्रियों के विशेष हैं। इन सबसे भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति, ये सब जड़ है, तत्व है, चेतन है, जीवात्मा है, जिसकी उपस्थिति से सभी जड़ तत्व सब हम सब में लय होते हैं। भगवान की कृपा से हम सबका कल्याण होता है। क्योंकि राम का नाम, राम की भक्ति हम सब जब करें, चाहे भगवान कोई भी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे हनुमान जी हो, भक्ति किसी की भी करें तो मन से करें। जब मन से हम भक्ति करेंगे तो हमारा ये मन जो है भगवान के चरणों में लगेगा। और जब भगवान के चरणों में हमारा मन लगेगा तो भगवान अपने भक्त पर सदैव रक्षा करते हैं। क्योंकि जब मन ही नहीं लगेगा, मन कैसे नहीं लगेगा? कहते हैं जब हमारा दिमाग इधर उधर चलेगा, कहा गया है, कहा जाता है कि हमारा जब मन है, मन को जब भगवान के चरणों में लगा देंगे तो हमारा मन कहीं और कहीं लगने वाला ही नहीं। क्योंकि भगवान के चरणों में जब मन लग जाता है तो कहीं और लगता ही नहीं। और जब भगवान से हमारी भक्ति होती है, भगवान से हमारा सत्संग होता है, भगवान से जब हमारा भजन होता है, भक्ति होती है, तब हमारा जीव का, जीवन का कल्याण होता है। और जब कल्याण तभी होता है, क्योंकि हनुमान जी जब लंका में गए तो किस प्रकार भगवान, हनुमान जी ने यही कहा, प्रभु लंका हमने नहीं जलाई, ये तो सब आपने किया हुआ है। माता सीता ने आशीर्वाद दिया और आपने जैसे जैसे जो करना था वो तो आपने किया, हम तो आप एक निमित्त थे कि हमें रास्ता दिखाने वाले, कैसे क्या होना है। इतने बड़े समुद्र को आपकी आज्ञा से ही हमने पार किया, आपके आशीर्वाद। क्योंकि प्रभु का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो बड़े से बड़ा काम रुकने वाला नहीं। कि कोई भी कार्य करें भगवान पर छोड़ दे, किसी कार्य को करें तो भगवान पर जब हम छोड़ देंगे तो हमारा कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब भगवान पर हम नहीं छोड़ेंगे, अपने पर जब लगे रहेंगे कि ये कार्य हम करें, हम करें, तो वो कार्य कभी अवश्य कभी ठीक नहीं होगा। और भगवान पर जब छोड़ देंगे तो वो कार्य अवश्य ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, प्रहलाद ने भी पिता से यही कहा कि इस चराचर में, जीव में, निर्जीव में भगवान तो हर जगह है। भगवान सिर्फ क्या है? तो प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी भगवान है। तो कहते हैं, अरे पिता तुम बाबरे, कहाँ बताऊं राम, मोह में तो में खंबे में, जहां देखो तहां राम।
जहां देखो तहां राम। अन्य भाव में श्री राम का, राम की उपासना करने पर राम तत्व का बोध होता है, क्योंकि हर उपासना पर राम तत्व का बोध होता है। सज्जनों, अयोध्या में भगवान राम के प्रगट का, जब भगवान प्रकट हो गए तो महान ताप लाभ हुआ, क्योंकि इस महोत्सव का दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए। जब आए मुनियों ने, नागों ने, सबने दर्शन किए, तो भगवान भोलेनाथ भी प्रभु के दर्शन के लिए आए। कि भगवान के दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ जब आए, तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से भी कहा कि और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। यह कथा जो है भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे हैं कि हमने प्रभु से मिलने के लिए एक चोरी की थी, और भगवान से मिलने के लिए हम और काग भुसंडी जी की और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। कागबो संग संग दो भाऊ, मनुज रूप जानो नहीं काऊ। क्योंकि भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी बाल लीला को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ और कागभूषणी जी भी गए, परंतु हम अपने रूप को बदलकर मनुष्य का रूप लेकर गए। लेकिन जब अयोध्या पहुंचे तो वहां के दरबारियों ने हमें पहचान लिया कि आप इस नगर के नहीं हैं, और जब नगर के नहीं हैं तो आप अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, अभी आप नहीं मिल सकते। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा कि अगर हम मिल नहीं पाएंगे तो हमारा तो यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की लीला, बाल बाल रूप को देखना हमें बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान ने चालाकी चली, और चालाकी चली, कहते हैं प्रभु के दर्शन, बाल रूप का दर्शन करने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। भगवान भोलेनाथ जो है रोक नहीं पाए, जैसे ही प्रवेश करने लगे भगवान भोलेनाथ और कागभूषणी जी को द्वारपालों ने रोक लिया। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोले बाबा, कहते हैं विचार किया, अरे मनुष्य के रूप में हम भी हैं और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। तो भोले बाबा ने विचार किया कि अब कैसे क्या करें। तो कहते हैं द्वारपाल बोले कि लेकिन आप यहाँ के नहीं है, आप कहीं बाहर के हैं, तो अभी आप प्रतीक्षा करिए, पहले अयोध्यावासी दर्शन करेंगे। यह यहाँ जो सबकी हमको, क्योंकि हमें यहाँ के जितने भी नगरवासी हैं सबकी पहचान है, तो जब वो दर्शन कर लेंगे तब आपको दर्शन मिलेंगे। क्योंकि समय देखते हुए, समय भी होता जा रहा है, हम अपनी वाणी को यहीं पर भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हुए, और हम सब लोग यही कहेंगे कि भगवान का नाम जो है अत्यंत प्रिय, क्योंकि भगवान अपनी जिह्वा से भगवान का नाम भी लेना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं, राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम यहाँ, कोई बुला कर देख ले। प्रभु राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख ले, आ जाते मेरे राम यहाँ, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम यहाँ, बुला कर देख ले। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में,
अपने मन मंदिर में ज्योति जला कर देख लो, आ जाते हैं राम यहाँ, कोई बुला कर देख लो। राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख लो, आ जाते हैं राम यहाँ, कोई बुला कर देख लो। आधे नाम पे आ जाते, कोई बुला कर देख लो। राम नाम अति मीठा है, गा कर देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो। आ जाते हैं राम यहाँ, बुला कर देख लो। राम नाम अति मीठा है। और क्या कहना है? तेरी इच्छा के बिना है प्रभु मंगल मूर सुजान, पत्ता तक हिलता नहीं, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। क्योंकि भगवान सब जानते हैं, उनको कोई भी कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है। प्रभु हमारे अंतर ध्यान है। क्योंकि भगवान ने जब हमें जन्म दिया तो खाने की व्यवस्था प्रभु करेंगे, क्योंकि भगवान के गुणगान का ही हम आश्रय लें। कहते हैं जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में थे, तो वहां पर भगवान प्रभु से यही कहते थे, प्रभु हमें आप इस नरक से बाहर निकाले, हमें आप इस नरक से बाहर निकाले प्रभु, से बाहर निकाले। सिर्फ हम आपका ही भजन करेंगे, भजन करेंगे। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम सब ईश्वर का ही अंश हैं, अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संजीव जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।